हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 4 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट तेने ब्रह्मनिधायादि कवे मुह्यन्ते सूर्याः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है, जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलाने वाला धार्मिक आदेशों से भी परे है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए कुकरों तथा शुकरों की तरह अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पूर्ण जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तापसिक कर्म द्वारा हृदय के भौतिक कलमों को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है, तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे। जो कामिनी तथा इंद्र तृप्ति में आसक्त रहते हैं, वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हैं। जो सबों के कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते, वे महात्मा कहलाते हैं। इन तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाला व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन को नहीं समझ पाता। अतः उन्हें चाहिए कि वे किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें। उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति तथा भौतिक दुख तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। तब सभी जीवात्माएं समान दिखेंगी और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। श्री कृष्ण को लगातार प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान तथा घर बार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब मनुष्य समय गंवाना नहीं चाहता। इस प्रकार वह स्वरूप सिद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पत्र दर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की सलाह दी। समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठतर है। वैष्णव की सेवा का अर्थ है श्री भगवान की सेवा। इस प्रकार सुखदेव जी गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव द्वारा किए गए याज्ञिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के हित के लिए वर्णन करते हैं। अब ऋषभदेव जी बोलते हैं, ऋषभ उवाच नायम देहु देहि भाजम भाजाम नृलोके कष्टान कामान हरते भृंग भुजामि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सतत्वम शुद्धे अद्य अस्माद् ब्रह्म सौखयम तवन्नतम। अब ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इसे उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, महत्त सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी असंगम महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदय साधो ये। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं।
ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नर्क का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव होने वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत तथा होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई नित्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, ये वा मयिषे कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भर वार्तिकेषु गृहेषु जायात्म जराति मत्सु न प्रतियुक्ता या वर्दर्थाश्च लोके। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनरुज्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने की इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्यमनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। फिर आगे ऋषभ देव जी भगवान कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रतीय आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयमसन्नपि कलिशद आश देह। अब यहाँ पे मैत्र जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्य में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। फिर आगे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रिया सतावदेदम मनोवै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। अब ऋषभ देव जी कहते हैं, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन शुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। फिर आगे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, एवं मनः कर्म वशम प्रयुंगते अविद्ययात्मन युपधीयमाने प्रतीर्ण यावन्यमयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। अब ऋषभ देव जी कहते हैं, जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह न तो आत्मा को और न परम आत्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्मों के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। फिर आगे ऋषभ देव जी भगवान कहते हैं, यदा न पश्यत्य यथा गुणेहां सर्वाते प्रमत्तः सहसा विपश्चित गत स्मृति वृदन्ति तत्र जटापान आसाद्य मैथुन्य मगार मज्ञः। अब यहाँ पे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थी समय की बर्बादी है तो वह पागल है। वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है।
फिर आगे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयो मृथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोह अयमहम ममेति। अब यहाँ पे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, यदा मनोहृदय ग्रंथि रस्य कार्मानुबद्धो आशलेथेत तदा जनः संपरिवर्तते अस्माद मुक्तः परम यात्य हितिहाय हेतुम। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं, जब पूर्व कर्म फलों के कारण भौतिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ ढीली पड़ जाती है, तो वह घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इस तरह उसका मोह मैं तथा मेरा टूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। फिर आगे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, हंसे गुरुमयी भक्तया अनुवृत्तया वित्र अस्नया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतु वर्षणावगतया जिज्ञासया तपसेहा निवृत्तया मत कर्म भीमर्त कथया च नित्यं मद्दे वसांगद गुण कीर्तनान में निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सध्यनक सक्षदधया ब्रह्मचर्येण शश्वत अस्म प्रमादेन यमेन वाचाम सर्वत्र मद भाव विक्षसे शरणेन ज्ञानेन विज्ञान नविराजितेन योगेन घृत्यु अत्यम सतत्व युक्तो लिंगम वयपोहे अत कुशलो अहम आख्यम। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी कहते हैं, हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो। फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्र सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन तथा गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर संभाव से देखो। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। एकांतवास करो और प्राण वायु, श्वास, मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्य को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, कर्माशय हृदय ग्रंथि बंध मही मही अध्यासादित प्रवत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यग् वयपोहु अय परमेत योगात। अब यहाँ पे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकर्म अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। अब आगे ऋषभ देव जी कहते हैं,
पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुवार मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरन उशिष्यादत अजज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन् मनोजो अर्थं लभेत निपात अयन् अष्टदृश्यं हि गरते। अब आगे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर उन्हें शिक्षा देते रहे, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों ना रहे। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे, उन्हें सकाम कर्म में से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि यो अर्थान समीहत निकाम कामः अन्योन्य वैरः शुक्ले सहेतो रदंत दुखम च न वेद मूढ़ः। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी कहते हैं, अज्ञानवश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। वह भौतिक सुख की काम इच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती है। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, कष्टम स्वयं तद्भिज्ञो विपश्चिद विद्या अविद्यायामनन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनः सतं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेत् जयेद उठ पथगम यथान धमम। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी कहते हैं, यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है तो भला उसे कोई विद्वान, दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक संसार में अधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा। यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहा हो तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। वह इस विधि को क्यों सही मानने लगा है। कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा। फिर आगे जो है ऋषभ देव जी कहते हैं, गुरु न स स्यात् सबजनो न सयात् पिता न स सयात् जननी न सा सयात् दैवं न तत् सयान्न पते अश्च स सया न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी कहते हैं, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। फिर आगे ऋषभ देव जी कहते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सतत्वम ही मे हृदयम यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आराध अतो ही माम ऋषभम प्राहुरायः। अब ऋषभ देव जी कहते हैं, मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता। मैं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता रहता हूँ। इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण समान रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभदेव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ हैं। अब आगे श्लोक नंबर 20 में भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, तस्माद् भवन्तो हृदय न जातः सर्वे महीयांस ममुम सनाभम अक्लिष्ट बुद्धया भरतम राज भजध्वम शुश्रूषणम तद भरणम प्रजानाम। अब यहाँ पे जो है ऋषभदेव जी कहते हैं, मेरे मेरे प्रिय पुत्रों,
तुम सभी मेरे हृदय में से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना चाहिए। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी, और तुम स्वयं में वह प्रजा पर शासन करोगे। फिर आगे ऋषभ देव जी श्लोक नंबर 21 से क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।